प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो विद्यार्थी पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए दोस्तों मैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने दोस्तों? 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। 40 में से 40 प्रश्न देखिएगा और 40 में से आप 20 प्लस क्वेश्चन भी अगर आज राइट कर लेते हो, मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, सोनार का किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या जैसलमेर? दोस्तों प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। सोनार का किला आपसे पूछा है और सोनार का किला अपने किस जिले में स्थित है आपको बता देना। तो दोस्तों शानदार सभी का आंसर आ रहे हैं कि गुरुजी सोनार का किला हमारे जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और सोनार का किला जो है दोस्तों ये अपने 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साल के लिए भी प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा दुर्ग 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है, तो सोनार का दुर्ग 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है। सोनार का दुर्ग में दोस्तों 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है। जब भी बात करेंगे दोस्तों सोनार किला किस पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट की पहाड़ी पर दोस्तों। किस पहाड़ी पर सोनार का दुर्ग है? त्रिकुट पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था सोनार के दुर्ग। इतना आप सभी को याद कर लेना। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मारवाड़ के गंगा किस नदी को कहा जाता है भाई? अरे भाई इस प्रश्न को मैं एक तो स्टार लगूंगा, अब मोस्ट लगूंगा दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा गया है मारवाड़ की गंगा, और मारवाड़ की गंगा की नदी को कहते हैं लूणी नदी, बनास नदी, घग्गर नदी या दोस्तों काकना नदी? अरे भाई मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सीधा एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बताए भाई मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ की गंगा तो अपने किसको कहते हैं? लूणी नदी को कहा जाता है भाई। किसको कहते हैं? लूणी नदी को कहा जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन ए कमेंट करे हैं, ए कमेंट करे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर है भाई। जो भी साथी कमेंट करें बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, एक से रिक्वेस्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्लास को आपको लाइक करना भाई। क्या करना? क्लास को लाइक करना है। चैनल को आपको क्या करना? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप कॉल कर देना। यही पे बात करेंगे दोस्तों हमारी क्लास का टाइम क्या गुरुजी, क्लास का टाइम भी नोट करा दो। तो सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है 6:30 में सुबह हमारी लाइव क्लास शुरू होती है। और यहीं पे शाम का टाइम भी नोट करा दो गुरुजी। तो शाम का टाइम नोट करो मेरे सभी साथी, 4 बजे को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है। यानी सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे, 2 क्लासें आपको नियमित रूप से मिल रही है। दोनों क्लासें आपको ज्वाइन करना भाई। अब बताओ चंबल नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से होता है दोस्तों? बताएगा चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जनाबाव की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से या दोस्तों घोगुंडा की पहाड़ियों से भाई। प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है और बताएगा चंबल नदी का आपको उद्गम स्थल पूछा दोस्तों। और चंबल नदी का उद्गम जो गुरुजी हमारे जनाबाव की पहाड़ियों से होता है भाई। कहाँ पे होता है? जनाबाव की पहाड़ियों से होता है। ए ऑप्शन आप कमेंट कर देना। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट करते रहो और क्वेश्चन अपने काउंट करते रहना दोस्तों। एक तो आपको कमेंट करते रहना है और क्वेश्चन काउंट करते रहना। नियमित रूप से आपको क्लास मिलेगी और नियमित रूप से आप क्लास ज्वाइन करते रहना भाई। चलो और फिर बता रहा हूँ 40 प्रश्न करूंगा। 40 में से अगर आपके 20 प्लस भी आज क्लास में से राइट करते हो ना, मान के चले आपके क्वेश्चन जो आपकी तैयारी चल रही है शानदार। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा या दोस्तों भीलवाड़ा? अरे भाई मोस्ट प्रश्न लगा लो दोस्तों। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? आपको यही प्रश्न पूछा है। और गुरुजी ये तो हमारे किस जिले से है? कि हमारे डूंगरपुर जिले से संबंधित है। किससे है? डूंगरपुर जिले से। यही पे डूंगरपुर को क्या कहते हैं गुरुजी? पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो डूंगरपुर को दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे झालावाड़ को क्या कहते हैं? तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर में झालावाड़ को कहते हैं। यहीं पे गुरुजी बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अब गुरुजी हमारे भीलवाड़ा के बारे में बता दो। तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी क्या दोस्तों? वस्त्र उद्योग कहा जाता है या दोस्तों अब्रक नगरी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी के नाम से जानता, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते या वस्त्र नगरी के नाम से अपने भीलवाड़ा को जाना जाता है। यहीं पे भीलवाड़ा को 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिल चुका था दोस्तों। और भीलवाड़ा से एक अलग जिला बन चुका है। कौन सा गुरुजी? शाहपुरा। कौन सा जिला बना है? शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग जिला बना था भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि देवताओं के साल स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा है कि देवताओं की जो साल है ना ये अपने कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कर भाई, जल्दी जल्दी इस को कमेंट करना है और क्वेश्चन आपको काउंट करते रहना भाई। बताओ देवताओं के साल कहाँ स्थित है? पुष्कर है, झालरापाटन है, नाथद्वारा या दोस्तों मंडौर में? आपसे प्रश्न पूछा गुरुजी ये बताओ हमें कि देवताओं की साल कहाँ पे भाई? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो गुरुजी देवताओं की जो साल है ना ये अपने मंडौर में भाई। कहाँ पर है?
मंडौर में है। जो भी साथी डे कमेंट करे हैं भाई, डे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका राइट आंसर है। क्लास पूरी देखनी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, सारे के सारे प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न है, सीधे एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, सिलेशेर झील के जिले में स्थित है, बताएगा सिलेशेर के झील के जिले में स्थित है, करौली, अलवर है, भरतपुर है या दोस्तों अलवर में। अरे भाई बताएगा सिलेशेर गुरुजी झील है ना, ये तो हमारे कहाँ पे गुरुजी, अलवर जिले में भाई। कहाँ पर है सिलेशेर की झील, हमारे कहाँ पर है, अलवर जिले में है भाई। अलवर बताने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा, सभी का राइट आंसर है। जो भी साथी अलवर कमेंट करे ना, बिल्कुल से अलवर कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका राइट आंसर है। सभी के मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन लाइक की संख्या काफी कम मेरे से नहीं। एक बार क्लास को लाइक करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर वो विद्यार्थी सब्सक्राइब लेंगे, ताकि प्रतिदिन जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब खत्म हो गई थी। अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने, अनूप सागर स्थित है, राजसमंद में, उदयपुर में, बीकानेर में या दोस्तों सिरे में। अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा आपसे जो प्रश्न पूछा है अनूप सागर, अनूप सागर अपने कहाँ पे ये आपको बता देना भाई। अनूप सागर आप सभी को बता देना है गुरुजी। अनूप सागर तुम्हारे बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पे है, बीकानेर में दोस्तों। बीकानेर में दोस्तों जूनागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ का यहाँ पे एक दुर्ग है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध, जिसके उपनाम याद करेगा। एक तो उसे राती घाटी के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग, और दोस्तों उसे जमीन का जेवर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, जमीन के जेवर के नाम से, और राती घाटी दुर्ग के नाम से अपने जूनागढ़ को जाना जाता। और जूनागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये अपने बीकानेर जिले में स्थित है। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है मोहनी जी क्या दोस्तों, मोहनी जी की जैन नशिया स्थित है भाई। बताएगा मोहनी जी की जैन नशिया कहाँ पे स्थित है, बताना है जल्दी से। सिरोही में, खड़गपुर में, अजमेर में या दोस्तों कोटा। जल्दी जल्दी इस वीडियो कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक करो भाई, वेरी गुड भाई, शानदार। सभी के आंसर है, सभी के मैं आंसर देख पा रहा हूँ, कमेंट करते रहो भाई। सभी साथी कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना, सभी का मैं यहाँ पे आंसर देख पा रहा हूँ। बताएगा मोहनी जी की जैन नशा कहाँ पे स्थित है, आपको आंसर में देना है। तो गुरु जी तुम्हारे अजमेर में भाई, कहाँ पर है, अजमेर जिले में है। अजमेर के बारे में गुरु जी और बता दो। तो अजमेर में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों, क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी अपने कहाँ पर, अजमेर में है। अजमेर के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कौन सी झील है दोस्तों, यहाँ पे पुष्कर में दोस्तों, क्या है, अजमेर में पुष्कर झील के किनारे दोस्तों 52 घाट बने हुए दोस्तों। कितने घाट बने हुए, 52 घाट बने हुए। ये 52 घाट भी आपसे पूछा जा सकता है कि 52 घाट अपने किस झील के किनारे है, तो अपने पुष्कर झील के किनारे दोस्तों। इतना याद करेगा, आपको इतना याद कर लेना। और अजमेर के उपनाम क्या है दोस्तों, अजमेर के उपनाम कहेगा राजस्थान का हृदय कहते हुए, राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से अपने अजमेर को जाना जाता है। राजस्थान का तो हृदय और भारत का मक्का अपने अजमेर को कहा जाता है। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बादशाह दुगारी कहाँ पे। अरे भाई आंसर दो सभी साथी, अब तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बादशाह दुगारी कहाँ स्थित है, नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसलमेर में। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है, सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वेरी गुड शानदार, सभी सही कमेंट करे गुरुजी। बादशाह दुगारी तो हमारे गुरुजी बूंदी जिले में दोस्तों, हमारे बावड़ियों का शहर या छोटी काशी भाई, हमारे राजस्थान के छोटी काशी या दोस्तों बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं, तो हमारे बूंदी जिले को राजस्थान के छोटी काशी या बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। इतना आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि प्रसिद्ध गोटे अम्बा का मेला क्या दोस्तों, प्रसिद्ध है गोटे अम्बा का मेला दोस्तों। याद करिएगा प्रश्न को, प्रसिद्ध गोटे अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है, सिक्कर है, बांसवाड़ा, झालावाड़ है या दोस्तों जालोर। अरे भाई इस प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो। एग्जामिनर यहाँ से फेवरेट प्रश्न बनाता है दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न बनाता है। बताओ दोस्तों गोटे अम्बा का मेला तो गुरुजी हमारे कहाँ पे लगता है, बांसवाड़ा में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। यहीं पे दोस्तों खाटू श्याम का मंदिर कहाँ पे है, तो खाटू श्याम का जो मंदिर है ना, खाटू श्याम का मंदिर अपने कहाँ पर है, अपने सिक्कर जिले में। कहाँ पर है, खाटू श्याम जी सिक्कर में। चलो भाई इतना आप सभी को याद होना चाहिए। गुरुजी जालोर में क्या है, तो जालोर में सुंदा माता का मंदिर है भाई। क्या है, सुंदा माता का मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए बताइएगा सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था, कब लगाया गया था, 2006 में सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। अरे भाई प्रश्न तो दोस्तों मैं इसको तो मोस्ट तो लगाऊंगा, इसे पहले स्टार भी लगा रहा हूँ, अब इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से फेवरेट प्रश्न बनाता है, यानी कि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। भाई सूर्य जो है ना दोस्तों सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय या सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता, तो गुरुजी धौलपुर में होता। यहीं पर बात करेंगे सबसे बाद में सूर्योदय तथा सबसे
बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता? तो जैसलमेर दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर है। सबसे पहले तो कहाँ होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में कहाँ होता है? जैसलमेर में। और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर में। और सबसे पहले सूर्योदय अपने धौलपुर में होता है भाई। इतना आप सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है मंकी वैली किसका नाम है? अरे भाई बताएगा मंकी वैली किसका नाम? नाहरगढ़ है, आमेर है, गलताजी या दोस्तों जयगढ़? अरे भाई आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बताओ दोस्तों, मंकी वैली किसका नाम? भाई जल्दी से कमेंट करेगा। शानदार शानदार, सबका आंसर है भाई। सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पे। गलताजी कमेंट करे भाई, सभी साथी से गलताजी कमेंट करे। शानदार भाई, सभी साथियों जिससे कमेंट करे ना, सही कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर। अगर आपने भी सही कमेंट किया तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है अलवर क्षेत्र की क्या दोस्तों? अलवर क्षेत्र के रूप में किस मान्यता प्राप्त है? यानी कि अलवर क्षेत्र के रूप में किस लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है? लटियाली माता, सुगाली माता, सच्चा माता या दोस्तों जिलानी माता? बताएगा कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? यानी अलवर क्षेत्र में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है, यही आपको बता देना भाई। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ भाई, सभी का आंसर है गुरुजी जिलानी। किसको लॉक करो? जिलानी कमेंट करे ना। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सबका सेव है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में चौंदी तीर्थ स्थित है दोस्तों। अरे भाई अब बता दो, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में चौंदी तीर्थ स्थित जैसलमेर है, झालावाड़ है, कोटा या दोस्तों सिरोही? अरे भाई आंसर देगा, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और क्लास को लाइक नहीं करते यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बना कर लेकर आता हूँ, लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। थोड़ा सा मेरे साथियों क्लास को लाइक कर दिया करो और इसको क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि अपने दूसरे साथी भी इस क्लास को जोड़ सके भाई। वेट भाई शानदार, सभी साथी कमेंट करें कि गुरुजी राजस्थान में चौंदी तीर्थ स्थल जो है ना, ये अपने कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है गुरुजी जैसलमेर में भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर। कमेंट करने वाले का सही है, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया गया। बिल्कुल ए कमेंट करें, आपका सी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? अरे भाई बताएगा नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निर्नवमी, योगिनी ब्राह्मण या दोस्तों नवलाष्टमी? अरे भाई आपसे पूछा गया दोस्तों नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है दोस्तों? तो बताएगा भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यहीं पे अक्सर आपसे पूछा जाता है बच बारिश से, यानी दोस्तों बच बारिश के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो बच बारिश के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। यहीं पे बात करेंगे नेवले की पूजा की कब की जाती है? तो निर्नवमी के दिन, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगर गाय की पूछे जाए गाय की पूजा कब की जाती है? तो बच बारिश के दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। चलो ये दोनों इंपॉर्टेंट और फैक्ट तथ्य थे, इसलिए मैंने आपको दोनों फैक्ट तथ्य बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का हरिद्वार। अरे भाई सबको आंसर देना है। राजस्थान का हरिद्वार बेगो, मातृकुंडिया, मांगरोल या दोस्तों कापासन? अरे भाई इस प्रश्न को मैं एक तो स्टार लगा रहा हूँ, अब इसको मैं मोस्ट भी लगूंगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इस प्रश्न को मोस्ट लगा रहा हूँ। दोस्तों बताओ राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भाई सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा और फालतू कोई बैठा नहीं रहेगा। कमेंट सबको करना है और क्वेश्चन भी काउंट करते हुए चलना आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं 40 क्वेश्चन करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 40 प्रश्न करूंगा और 40 में से आप 20 प्लस आज क्लास में सही कर रहे हो ना, तो मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार। सबका आंसर है मातृकुंडिया, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल भी आपका सेव है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कलयुग का कारण किसे कहा जाता है? अरे भाई बताएगा कलयुग का कारण किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, राव चुंडा को, राव लोनकरण को या राधा कृष्ण बोहरा को? भाई जल्दी से आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर दे दो। यहाँ पे सभी का क्या राइट आंसर गुरुजी? राव लोनकरण, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सबका राइट आंसर है। आपने भी सी कमेंट किया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, चल पीर साह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा चल पीर साह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है क्या दोस्तों जयपुर में? अरे भाई आंसर देगा चल पीर साह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये तो हमारे गुरुजी चित्तौड़गढ़ में। भाई कहाँ पर है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में पठार में है दोस्तों, मैसा का पठार। दोस्तों कौन सा पठार? मैसा का पठार। उसी में कौन सा दुर्ग हमारा? चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। भाई मैसा के पठार में कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई मैसा के पठार में कौन सा दुर्ग है? तो अपना चित्तौड़ का दुर्ग। भाई इतना आप सभी को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, जसवंतरा कहाँ स्थित है? अरे भाई आंसर देगा सभी को, जसवंतरा कहाँ? बीकानेर है, आमेर है, उदयपुर है या दोस्तों जोधपुर? अरे भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, कमेंट करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड, सबको आंसर देना है और कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करने में पीछे नहीं रहना और क्वेश्चन तो आपको काउंट करते रहना है।
क्वेश्चन भी काउंट करते रहना है और कमेंट भी करते रहना भाई, बिल्कुल सेफ है। सबका आंसर है कि जसवंतड़ा तो गुरुजी हमारे कहाँ पर हैं, जसवंतड़ा तो हमारे कहाँ पे है गुरुजी। सबका राइट आंसर भाई, सबका आंसर देख रहा हूँ। जोधपुर कमेंट करे भाई, बिल्कुल सही। जोधपुर को गुरुजी ब्लू सिटी कहते क्या भाई? हाँ भाई ब्लू सिटी कहते। सूर्य नगरी कहते भाई, हाँ भाई जोधपुर को सूर्य नगरी ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। इतना आपसे को याद करना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिलों के जो उपनाम है ना दोस्तों, उपनाम आपसे पूछे जाते हैं। इस कारण आप उपनाम जितने भी मैं बताता हूँ ना, सारे आपको उपनाम याद कर लिया करो। ये मैं जो भी फैक्ट बताता हूँ उपनाम से संबंधित है या जिलों के प्राचीन नाम बताता हूँ, सारे आपको याद कर लेने हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न रहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न देखिएगा आपके सामने आए हैं। प्राचीन ग्रंथों का संग्रहालय जिनभद्र सूरी भंडार किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, जैसलमेर है, झालावाड़ है या दोस्तों जालौर? बताएगा भाई, सभी कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। शानदार, सबका आंसर है भाई, सबका आंसर है गुरु जी। यहाँ पे बॉस लॉ कर दो जैसलमेर को। किसको लॉ कर दो? जैसलमेर को। जैसलमेर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था भाई, जैसलमेर में सोनार का दुर्ग। आपको सबको पता है, बिल्कुल सही। आपको आप बताने की जरूरत भी नहीं है भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हमेरहट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे भाई आप बताओ, हमेरहट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सारंगधर है, नैनचंद सूरी, चंद्रशेखर है या दोस्तों भोजराज? अब बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। और यहाँ पे आ रहा गुरुजी चंद्रशेखर को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? चंद्रशेखर को लॉक कर दो, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सी, यहाँ पे सभी साथी कमेंट आ रहा। वेरी गुड भाई, सबका आंसर है सी और सी को लॉक कर दिया गया। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखिए, और क्वेश्चन काउंट करते हुए रहना, फिर बाद में मत करना गुरुजी आपने बताया नहीं इसलिए हमने काउंट नहीं किया। पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलो। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, किस वाद्य यंत्र को जूझ हर्प कहा जाता है? अरे भाई बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका दोस्तों कि किस वाद्य यंत्र को क्या दोस्तों जूझ हर्प कहा जाता है? मोरचंग है, ढेरो, भपंग है या दोस्तों सारंगी? अरे भाई आंसर दे दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई डाटे पीछे नहीं रहना चाहिए। मोरचंग कमेंट करे भाई, सबका आंसर है गुरुजी मोरचंग। बिल्कुल सही है, मोरचंग को लॉक कर दिया जाए। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया। ठीक गुरुजी, पहाड़ों की नगरी से बना। हाँ भाई प्रणाम स्वीकार कर लिया, आपका सभी का स्वागत कर लिया। बस अपने को क्लास में ध्यान रखिएगा भाई। अब देखो प्रश्न आ चुका है कि लपा लपी, किरण, वोकड़ी, यह सब है। ये क्या है दोस्तों? लपा लपी है, किरण है, वोकड़ी, ये सब किसके प्रकार है बताए? राजस्थानी फिल्म सासू माँ की किरदार है या दोस्तों गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है या दुल्हन के साड़ियों के नाम है या मीठे मोट अधिक है पैदावार देने वाली किस्म है दोस्तों? अरे भाई आंसर दो। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है भाई। क्या है? गोटे के एक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार है। क्या पूछा? लपा लपी, किरण, वोकड़ी, ये सब क्या है? गोटे के एक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार है। यानी ऑप्शन बी कमेंट करें सब, और बी कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना मेरे से ने। अगला प्रश्न देखो, जो क्या दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम गैरिसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है दोस्तों? बताएगा, जॉर्ज इब्राहिम गैरिसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? वागड़ी, निमाड़ी, खेराड़ी या दोस्तों वागड़ी? बिल्कुल शानदार शानदार, सभी को आंसर देना है। कमेंट करना सभी को, कमेंट करने में कोई डायरी पीछे नहीं रहे भाई। शानदार शानदार, सभी का आंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप सभी का मैं आंसर भी देख पा रहा हूँ दोस्तों, आंसर आ रहा है सभी का वागड़ी। क्या आ रहा है गुरुजी? वागड़ी को लॉक कर दो। यहाँ पे दोस्तों बांगड़ी और वागड़ी, ये बिल्कुल शानदार। वागड़ी कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है। शानदार शानदार, सभी का सही जवाब है। एक बार क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला प्रश्न देखो, बेलों के द्वारा मैदानी भागों में दोस्तों क्या है? बेलों के द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अरे भाई बताएगा, भील जनजाति के द्वारा मैदानी क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? चिमाता, दजिया, जोम या दोस्तों मिल्पा? अरे भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों। बेलों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं गुरुजी? उसे दजिया नाम से जाना जाता है भाई। क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता, भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के घर को कू या टापरा नाम से जानते हैं भाई। भील जनजाति के घर को कू या टापरा नाम से जानते हैं। यहीं भील जनजाति के गाँव के मुखिया क्या कहते हैं? गमेती नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गाँव के मुखिया क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं दोस्तों। और भील जनजाति के विवाह की देवी का नाम बताएगा तो भराड़ी, ये भी आपसे पूछा जाता। क्या है भराड़ी? क्या है? भील जनजाति की विवाह की देवी है भाई भराड़ी। चले अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि दोस्तों कतरिया, बल्लिया व मुठिया है। दोस्तों बताएगा, कतरिया है, बल्लिया है, मुठिया, ये बताओ स्त्रियों के वस्त्र हैं, पुरुषों के आभूषण हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं या स्त्रियों के आभूषण हैं? अरे भाई यह प्रश्न है ना दोस्तों, यह प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, मोस्ट लगाएगा। और अब आपको इसको लगाना, स्टार लगा लिया, आप स्टार तो लगा लिया, लेकिन इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आपकी तैयारी किस प्रकार। क्वेश्चन नंबर लगाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 लगाएगा, फिर कमेंट
कमेंट में आंसर देना, ताकि मुझे भी पता चले आपको किसकी कितनी तैयारी, कौन कितने पानी में है। ये आप कमेंट जरूर करना, हर विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, वर्ज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। मैंने दोस्तों महोत्सव से जितने भी महोत्सव है ना, महोत्सव मैंने सारे बता रखे आपको, और सारे याद कर लो दोस्तों। आप बताओ वर्ज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। करौली, धौलपुर है, भरतपुर है, या दोस्तों अलवर। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया वर्ज महोत्सव, और वर्ज महोत्सव गुरुजी हमारे भरतपुर में मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता, भरतपुर में। यहीं पे आपको मरु महोत्सव पूछा जाता, तो मरु महोत्सव ने जैसलमेर में मनाया जाता। कहाँ पे, जैसलमेर में। यहीं पे थार महोत्सव पूछा जाता, तो थार महोत्सव हमारे बाड़मेर में मनाया जाता। कहाँ पे, बाड़मेर में। यहीं पे आपको पूछा जाता पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव हमारे जयपुर में मनाया जाता, जयपुर में। यहीं पे आप हाथी महोत्सव पूछा जाता, तो हाथी महोत्सव भी अपने जयपुर मनाया जाता। यहीं पे आपसे पूछा जाता सर्द महोत्सव, सर्द महोत्सव अपने कहाँ मनाया जाता, माउंट आबू में। कहाँ पे, माउंट आबू में। यहीं पे आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछा जाता, तो ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में मनाया जाता। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता मारवाड़ महोत्सव, और मारवाड़ उत्सव मनाया जाता जोधपुर में। यहाँ पे आपसे पूछा जाता मेवाड़ उत्सव, और मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में। जो तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ये आएंगे। अब यहाँ पे एक और बच गया, एक और बच गया यहाँ पे कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता, ऊंट महोत्सव मनाया जाता अपने बीकानेर में। अब मैंने सारे महोत्सव बता दिया, फिर मत कहना गुरुजी आप महोत्सव नहीं बताया। बिल्कुल मैंने सारे महोत्सव बता दिए। और अब दोस्तों कहीं से भी कोई सा भी महोत्सव पूछ ले, आपको आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे भरतपुर बता दिया, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन कमेंट कर लेना, सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है। अरे भाई बताएगा पंचभद्रा झील कहाँ है, करौली, बालोतरा, भरतपुर है, या दोस्तों अलवर है। तो इसका आंसर रहेगा पंचभद्रा झील अपने बालोतरा में। भाई कहाँ पर है, पंचभद्रा अपनी बालोतरा में है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल शानदार, बी कमेंट करे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दाबू प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अरे भाई दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध, सांगानेर है, बालोतरा, आकोला, या दोस्तों बगरू। अरे भाई बताइएगा दाबू प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है बालोतरा, बालोतरा। क्या बात है, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए गुरुजी, बिल्कुल शानदार, बी आप बताए हैं, और बी बताने वाले का सबका सही है, दाबू प्रिंट पूछा। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, रखन है दोस्तों क्या है, रखन है किस आभूषण है, यानी कि बताएगा रखन किस प्रकार का आभूषण है, गले का, पैर का, या दांत का, या दोस्तों बाजू या हाथ का। बताएगा रखन दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए, रखन पूछा जाए, या दोस्तों चौंप पूछा जाए, ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के गुरुजी, ये अपने दांत के आभूषण है। कहाँ पे दोस्तों, एक तो आपसे रखन पूछा जाए दोस्तों, रखन पूछा जाए, आपसे चौंप पूछा जाए, सारे के सारे कहाँ के आभूषण है, सारे के सारे अपने दांत के आभूषण। भाई कहाँ के, दांत के। यहीं पे बात करेंगे, एक चौंप, एक प्रकार का चौंप ऐसे लिखा जाता है ना, ये अपने कहाँ का गुरुजी, चौंप अपने नाक का। भाई कहाँ का है, नाक का। और यहाँ पे पूछा जाए चौंप है, और चौंप कहाँ का गुरुजी, चौंप अपने दांत का। भाई कहाँ का है, दांत का। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भाई, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है। अरे भाई बताएगा राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, या दोस्तों बूंदी। तो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है ना मेरे से ने, वो रहेगी मेवाड़। क्या रहेगी, मेवाड़ रहेगी। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ कमेंट करें ना, मेवाड़ कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है दोस्तों। बताएगा प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस चित्र का है, मेवाड़ से ले, कोटा से ले, मारवाड़ से ले, या जयपुर से ले। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पे मेवाड़ कमेंट करें, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया गया, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ चुका है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। बताएगा प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, या दोस्तों किशनगढ़ है। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है गुरुजी, जोधपुर कमेंट करें सभी, बिल्कुल जोधपुर है। हमारी ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, यहीं पे इसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, किसे, जोधपुर को। इतना आप सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। वादा करता हूँ अगर आपने नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन की ना, तो गारंटी करता हूँ पशु प्रीचर हुआ, चाहे सीईटी हुआ, चाहे पटवारी का एग्जाम हुआ, सारे प्रश्न आपके यहाँ से आप राइट करके आओगे भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, उस्ता कला का संबंधित है किशनगढ़ से, नागौर से, बीकानेर से, या दोस्तों जोधपुर से। अरे भाई आपसे प्रश्न पूछा उस्ता कला, उस्ता कला गुरुजी हमारे बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर की। यहीं पे बात करेंगे, ऊंट के खाल पर चित्र बनाए जाते हैं। भाई क्या बनाए जाते हैं, ऊंट के जो खाल होती है ना, उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है गुरुजी, उसे उस्ता कला कहा जाता है। बिल्कुल सही भाई, आपने भी उस्ता कला बताया ना, सही आंसर भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था। अरे भाई आंसर देगा, तेजाजी की पत्नी का नाम पूछा, मीना दे, नेतल दे, फूलम दे, या दोस्तों पेमल दे। अरे कमेंट करिएगा भाई जल्दी जल्दी से, आपको पूछा तेजाजी का पत्नी का नाम है
और तेजा जी की जो पत्नी थी ना दोस्तों, उसका नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपने एक गाना भी सुना होगा दोस्तों, पेमल श्रीनगारे। क्या बात है, शानदार भाई। पेमल था, क्या था, पेमल था तेजा जी की पत्नी का नाम भाई, क्या था, पेमल था। इतना आप सभी को याद करना दोस्तों। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर। अगर आपने डी कमेंट किया बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है अक्लवुड पॉलिसस पार्क स्थित है। अरे भाई बताएगा, अक्लवुड पॉलिसस पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी से बताए। जोधपुर है, या दोस्तों बाड़मेर है, जैसलमेर है, या दोस्तों बीकानेर। जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे गुरुजी बता रहे जैसलमेर को लॉक कर दो, बिल्कुल से जैसलमेर, जैसलमेर को लॉक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, कलियों का शहर कहते हैं, किसे, जैसलमेर को भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य का कितना भाग मुस्तलिल क्षेत्र है। अरे भाई बताएगा, राजस्थान राज्य का कितना भाग मुस्तलिल क्षेत्र है, 2/3, 1/3, 1/4 या दोस्तों आधा। अरे भाई आधा तो हो ही नहीं सकता, आधा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी तो ऐसे कट गया। लेकिन अब बताओ राजस्थान राज्य का कितना भाग मुस्तलिल क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो कमेंट करे गुरुजी 2/3, क्या रहेगा, 2/3 कमेंट करे ना, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आपने ये कमेंट करे हो, बिल्कुल सही कमेंट करे, ए आपका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई। अरे भाई बताएगा, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, गंगा नदी, सतलज है, व्यास है, या दोस्तों रावी। अरे भाई आपसे पूछा गंगा नहर, और गंगा नहर है ना दोस्तों, ये अपने सतलज नदी से निकाली गई। कहाँ से, सतलज नदी से निकाली गई दोस्तों, याद करेगा। और गंगा नहर से प्रभावित होकर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी दोस्तों, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर, जिसे दोस्तों IGNP के नाम से जाना जाता। किस नाम से, IGNP के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछे IGNP की फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर इसमें फीडर नहर की लंबाई IGNP के। इतना आपको दोस्तों क्या पता होना चाहिए दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है सोनारी और नाली नस्लें दोस्तों। अरे भाई ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोनारी और नाली आपको ना नस्लें पूछी, किसकी, भेड़ की, बकरी, ऊंट है, या दोस्तों गाय। अरे भाई आंसर दे दो भाई, फटाफट आंसर दे दो। आंसर देने कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी। सोनारी नाली तो अपने किसकी नस्ल है गुरुजी, भेड़ की नस्ल है, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दोस्तों बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध का बनास है, चंबल है, लूणी, या दोस्तों माही। तो बजाज सागर बांध अपने किस नदी पर है, तो गुरुजी ये तो अपने माही नदी पर भाई। किस नदी पर है, माही नदी पर दोस्तों। अब माही नदी का दोस्तों कुछ उपनाम है, वो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। कौन कौन से वो गुरुजी बता दो। तो वागड़ की में क्या दोस्तों बताएगा, इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किसे, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ये राजस्थान में उल्टा ह्यू आकार बनाती है। कितना बनाती है, ह्यू आकार बनाती है दोस्तों। एक यहाँ पे याद करेगा, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। इतना आप सभी को दोस्तों याद करना। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने जो रहा है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपके कितने प्रश्न से हुई है। अब बताओ दोस्तों आपके कितने प्रश्न सेव है, 20 प्लस है, 30 प्लस है, 35 प्लस है, या 40 में से 40 आपको सेव है। इसका आंसर आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे दोगे, कमेंट बॉक्स में। अब बता दो दोस्तों मैं, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो भाई। सभी बार एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। अब बताओ रोजाना ऐसे अगर आप क्लासें देखने, तो कब हमारे क्लास का टाइम नोट करो, क्लास का टाइम नोट करो। सुबह तो आपको क्लास हमारी मिलेगी प्रतिदिन। सुबह कब मिलती है, सुबह आपको जुड़ना हमारी क्लास में 6:30 में ज्वाइन करने क्लास को। कब करनी, 6:30 में। और शाम को आपको क्लास कब मिलेगी, शाम को हमारी क्लास प्रतिदिन मिलेगी 4 बजे को। दोनों टाइम क्लास ज्वाइन करनी। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबह से